हेलो दोस्तों, AK साहू डेयरी फार्म बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किस तरह से बछड़ी को तैयार करने से जल्दी बछड़ी गाभन हो जाती है। इस वीडियो में बछड़ी के बारे में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे और क्या परिस्थिति है, कैसा चल रहा है, बछड़ी को कैसे तैयार करते हैं और बछड़ी संबंधित पूरी जानकारी दिया जाएगा। तो वीडियो पे बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो है बछड़ी सब देख सकते हैं। यहाँ बछड़ी 9 बछड़ी जो है वो तैयार हो रही है। यहाँ पे इसमें ये बछड़ी जो है वो सबसे बड़ी बछड़ी है और इसका वेट जो है, इसका वज़न जो है वो 280 किलो का लमसम में है। और ये बछड़ी 2 बार हिट पे आ चुकी है। और बाकी का बछड़ी सब जो है यहाँ देख सकते हैं। यहाँ छोटे बड़े मिला के जो है वो 9 बछड़ी है। 9 बछड़ी में से यहाँ जो है 9 बछड़ी में से 4 बछड़ी जो है वो छोटे हैं, काफ़ी मतलब 6 महीना 7 महीने का। और 5 बछड़ी जो है थोड़ा बड़ा है। और यहाँ किस तरीके से बछड़ी को रखा जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे कि यहाँ सबसे पहले जगह देख सकते हैं। बछड़ी के लिए जगह जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जगह है, ये चौड़ाई ये 20 फीट है। और वहाँ से लेकर वहाँ तक जो है वो 30 फीट जगह है। इतना जगह बछड़ी के लिए रखा गया है। और बछड़ी को यहाँ जो है वो इस तरीके का नाद जो है वो बनाया गया है बछड़ी के लिए। यहाँ इस नाद में जो है बछड़ी सब चारा और दाना इसमें खाती है। देख सकते हैं किस प्रकार से नाद बनाया गया है। ये नाद इसलिए ऐसा बनाया गया है क्योंकि डबल पार्ट करके, क्योंकि ये गिरा ना सके, इसलिए इस तरीके का नाद जो है वो बनाया गया है। और इसमें बछड़ी सब के लिए खाना जो है वो रखा रहता है और वो खाती रहती है। इधर साइड में जो है वो बछड़ी सब के लिए पानी का सिस्टम किया गया है। पानी जो है इसमें हमेशा भरा हुआ रहता है। और ये जो पानी का जो टाकी है इसमें चूना लगा हुआ है। चूना थोड़ा कैल्शियम का काम करता है, इसलिए चूना उसको लगाया जाता है। महीने में एक बार उसको साफ़ करके और चूना लगाया जाता है ताकि पानी अच्छा रहे और उसको पी सके। तो बाहर में खुला का सिस्टम में बछड़ी सब जो है वो रहती है। इसको शुरू से किस तरीके से तैयार किया गया, जैसे शुरू में बछड़ी सब जो है जिस टाइम जन्म ली थी उस टाइम उसको, जैसे ये बछड़ी सबको तैयार करने का सबसे ब्रीड जो है, ब्रीड का थोड़ा सा बात करते हैं। ब्रीड ये सबको, ये बछड़ी जो है वो ABS अडमाडा का है। और ABS अडमाडा का और ABS स्पाइक की बछड़ी सब है। और बड़ी वाली बछड़ी जो है ABS सेक्सल सीमन जो बोलते हैं उसकी बछड़ी है, ये बड़ी वाली जो बैठी है। तो ब्रीड पे थोड़ा सा फ़र्क होता है, इसके वजह से भी बछड़ी सब जल्दी गाभ जाती है। अब इसको शुरू में जिस टाइम ये जन्म ली थी उस टाइम इसको किस तरीके से तैयार किया गया, कितना दूध दिया गया, कितना दाना दिया गया। तो सबसे पहले शुरू में जब ये बछड़ी जब जन्म ली थी उस टाइम इसको जो है उसका चीक जो है, खीस जो बोलते हैं, ये सबको जो है शुरू में जैसे बछड़ी जन्म लेती है तो उसको खीस पहले पूरा जितना भी देती है वो गाय का जो रहता है वो पूरा उसको पिलाया जाता है। 2 लीटर 2.5 लीटर जितना भी हो वो पूरा। उसके बाद इसको जो है अगर कुछ प्रॉब्लम रहता है, दिक्कत रहता है तो उसको उस टाइम दवा कराया जाता है। उसके बाद एक टाइम का 3 लीटर दूध और दोनों टाइम का 6 लीटर दूध ये सबको दिया गया है। और दूध के साथ साथ इसको जो है एक कल्पामृत जो होता है वो टॉनिक एक दिया गया है दूध में डाल के।
और समय समय पे ये सबको कीड़ा का दवा भी दिया गया है। तो कीड़ा का दवा अल्बोमार जो एक दवा होता है वो दवा ये सबको दिया गया है दूध में ही मिक्स करके। और बछड़ी सबको जो दाना जो होता है, दाना इसको जो है जैसे 20 दिन 25 दिन हो गया तो उस टाइम इसको दाना चालू किया तो जितना दाना खाती है, जैसे एक टाइम को शुरू में 1 पाव, फिर आधा किलो, उसके बाद फिर 1 किलो। जैसे जैसे बछड़ी बड़ी होती है वैसे वैसे इसका जो है खुराक बढ़ाना पड़ता है और खुराक बढ़ा के और इस तरीके से उसको बड़ा किया गया है। और कुट्टी जो है जैसे जैसे जितना खाती थी वैसे इसको कुट्टी भी बढ़ाया गया है। तो कुट्टी ये सब का जैसे शुरू में कम खाती थी, अभी इस बछड़ी का जो है 13 महीना हो गया है इस बछड़ी का, और 13 महीना में ये 2-3 बार हिट पे आ चुकी है। कहीं कहीं पे 9 महीना में भी गाय को बछड़ी को जो है उसको भरा देती है और या जो है वो करवा देती है। लेकिन यहाँ जो है बछड़ी सबको जैसे ब्रीड वाले बछड़ी है तो उसको वेट के हिसाब से भराते हैं, उसका कितना उम्र है वो नहीं देखते। अगर वेट हो गया 350-400 केजी तो उसको एआई करवा देते हैं। तो यहाँ जो एवीएस वाले बछड़ी सब है उसका वेट जो है वो जल्दी बड़ा होता है। वो किस प्रकार से बड़ा होता है तो हमने बताया शुरू में दूध जो है एक टाइम का 3 लीटर, 2 टाइम का 6 लीटर, और दाना जो है उसका जो खुराक है दाने का, वो दाना उसको ज़्यादा थोड़ा दिया जाता है। जैसे 6 महीने बाद एक टाइम का 1 किलो, अभी एक वर्ष से ऊपर हो गया है जो बछड़ी का, उसको ज़्यादा दाना मिल रहा है। जैसे एक टाइम का 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा के मिलता है, मतलब 1 किलो एक दाना रहता है और ऊपर से बादाम की खल जो है एक टाइम को 1 पाव, दोनों टाइम का आधा किलो वो अलग से दिया जाता है ये सब को तैयार करने के लिए। और सबसे मेन दाना तो हो गया, अब चारा की बात करते हैं। चारा में ये सब को जो है गन्ना जो होता है, गन्ना का काढ़ी इसको खिलाते हैं। और जैसे और इसको जो है ये दूसरा वाला जो नाद है इसमें दाना के लिए रखे हैं और इसमें कुट्टी भी डालते हैं। तो ये सब जो खुला है बाहर में, तो इस सब को किस प्रकार से ये सब को जो दाना डालने का जो तरीका है वो किस प्रकार से डालते हैं। जैसे 9 बछड़ी इधर है अभी, तो 9 बछड़ी एक पार्ट में उस साइड जाती है और एक पार्ट में जो है पूरा उसको दाना दिया जाता है और उसमें से सब खाती है। और इसको जल्दी इसका वेट बढ़े और जल्दी गाभन जाए, उसके लिए ये सब को जो है खुराक जो है, जैसे खाना जो है वो हमेशा ज़्यादा बढ़ा के ही मिलता है। जैसे अभी यहाँ नाद में अभी ये बछड़ी जो है खा रही है थोड़ा थोड़ा, और दोनों टाइम का जो इसको खाना जो डाला जाता है, तो इसमें ये जो गन्ने का जो काढ़ी का जो है वो देख सकते हैं पहले से जो ये सभी काट के रखा है। तो ये जो है ये खाती रहती है, जब जिसको जितना भूख लगा रहता है उतना खाती है। तो भरपूर मात्रा में इसको चारा डाला ही रहता है, क्योंकि ये सब को कोई अभी दिक्कत परेशानी नहीं है। मतलब जैसे सिस्टम खुला में है तो ये सब खुला में ही रहेगी, अंदर बाहर होने का ये सब को कोई चांस अभी नहीं है। क्योंकि इसको जब तक ये बड़ी नहीं होगी और इसको जो है एआई नहीं हो जाएगा, गाभन नहीं हो जाएगी, जब तक ये बच्चा नहीं कर देगी तब तक इसको जो है इसी प्रकार से बाहर में ही रखा जाता है। और बाहर का खुला का सिस्टम जो है उसमें अभी ठंड का मौसम है, तो ठंड का मौसम में कुछ बछड़ी अंदर में भी रहती है, कुछ बछड़ी बाहर में भी रहती है। और ऊपर में जो है कुछ छांव के लिए किया गया है तारपत्री का जुगाड़ करके, इसमें जो है छांव में भी कुछ रहती है और पानी जो है हमेशा भरा रहता है, वो पीती रहती है, और चारा भी भरपूर मात्रा में दिया जाता है। तो अगर खुला का सिस्टम रहता है तो उसमें काफ़ी अच्छा बछड़ी सब तैयार होती है। और
इसको खाना जो है वो भरपूर मात्रा में मिलता है, हमेशा जितना मर्जी उतना खाती है। और पानी भी जो है वो भी हमेशा भरा रहता है। और दाना जो है, दाना भी एक माप करके, जैसे 9 बछड़ी है तो इस बछड़ी सबको दाना उतना माप करके 1 किलो के हिसाब से एक टाइम का 9-10 किलो का लमसम में दाना लिया जाता है और ये सबको डाला जाता है और ये सब खाती है। तो दाना और चारा और पानी और रख रखाव ये सब का ध्यान देना पड़ता है, तो बछड़ी सब काफ़ी अच्छा तैयार होती है। ये बछड़ी जो है डेनमार्क की बछड़ी है और इसको जो है 7 महीना हुई है, 7 महीना हो गई है इस बछड़ी को। और शुरू में काफ़ी ख़राब बछड़ी थी, मतलब जिस टाइम हुई थी उस टाइम इसको कुछ प्रॉब्लम, जैसे पैर में घाव हो जाता है बछड़ी को, किसी किसी को बचपन में, उसके वजह से ये उठ नहीं पा रही थी। और इतना बड़ा घुटने में इसको जख्म हुआ था कि उठना मुश्किल हो रहा था और बाहर में ही थी, तो इसको दिक्कत था। तो अंदर लिया गया, इसको दवा कराया गया, दवा कराने के बाद फिर वो ठीक हुई। और इस खुला का सिस्टम, इसको अच्छी तरीके से ध्यान दिया गया, खुला में रखा गया और खिला पिला के जो यहाँ का सिस्टम के हिसाब से खाना और चारा और दाना ये सब को दिया गया, उसके वजह से ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बछड़ी तैयार हुई है। और ये बछड़ी बड़ी होगी तो इसका दूध काफ़ी अच्छा होगा और एआई में भी प्रॉब्लम कुछ होगा नहीं, और पूरी तैयारी के साथ इसको सब काम होगा तो काफ़ी अच्छा दूध करेगी। और इसका जो अंदर का सिस्टम जो है वो भी ख़राब नहीं रहेगा। तो शुरू में बछड़ी को काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान दे के तैयार किया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो ये बड़ी वाली बछड़ी है, इस बछड़ी को काफ़ी जल्दी ये तैयार हुई है। जैसे ये बछड़ी जो गाय को इसको ब्रीड में तैयार किया गया, वो गाय भी थोड़ा बड़ी थी, वो गाय को दिखाएंगे। सेम ये गाय जैसी ये बछड़ी हुई है। एबीएस सेक्सुअल सीमन की ये बछड़ी को भराया गया था उस गाय को, और जो गाय को भराया गया था वो गाय का दूध दोनों टाइम का 32 लीटर था और गाय भी काफ़ी लंबी थी। और ये बछड़ी भी तैयार भी काफ़ी अच्छा हुआ। सबसे पहले एबीएस वाले पहली बार इस फॉर्म पे ये बछड़ी तैयार हुआ और इस बछड़ी का शुरू से काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान दिया गया। जो यहाँ रूटिंग है, रूटिंग के हिसाब से इसको खिलाया पिलाया गया और काफ़ी अच्छा तैयार हुआ है। और हीट पे भी 2-3 बार आ चुकी है और इसको अभी एआई नहीं कराया गया है। और भी वेट ज़्यादा बड़ा होगा तो 3 महीने और लेंगे, उसके बाद इसको जो है एआई करा दिया जाएगा। और गावन होने के बाद इसको जो है दूध जो है पहली ब्यात में 28 से 30 लीटर दूध करेगी। ऐसा इस फॉर्म पे पहले एक बछड़ी को दूध हो चुका है, उस बछड़ी को भी दिखाएंगे। वो अभी दूसरा पार्ट में छोड़ा हुआ है, उस पार्ट जो गाय की पार्ट है दूध वाले, उधर बछड़ी सब रहती है। तो यहाँ जो है बाहर खुला का सिस्टम में गेट इस प्रकार से दिया गया है, जैसे आसानी से खुल जाए और लग जाए। और ये बाहर का सिस्टम है, इधर चारा का सिस्टम है। चारा जो दिया जाता है बछड़ी सबको और गाय सब के लिए, वो देख सकते हैं नेपियर घास है। और इसमें नीचे जो है वो थोड़ा सा सूखा भी मिक्स किया गया है। सूखा जो रहर जो होती है उसका पेड़ का सूखा हुआ उसमें मिक्स किया गया है। और कुट्टी मशीन इसी जगह पे रहता है, यहाँ चारा की गाड़ी लगती है और इधर से कुट्टी कट किया जाता है। और मैंने आपको बताया था गन्ना के बारे में, तो गन्ना किस प्रकार से यहाँ खिलाते हैं। तो गन्ना जो है वो इसमें देख सकते हैं, गन्ना का ये जो अलग से जो निकाला गया है, जैसे गन्ना जो यहाँ होता है उस गन्ने को रोप वाटिका जो बोलते हैं। रोप वाटिका में ये दोनों साइड का जो बीच का जो हिस्सा होता है, गांठ जो होता है, वो कट करके निकाल के उसको रोप तैयार करते हैं, बीज तैयार करते हैं गन्ना लगाने का। और उसका जो वेस्टेज होता है ये जो है वो गाय को खाने के लिए वो बेच देते हैं 2 रुपये किलो के हिसाब से। तो अभी गन्ना का सीज़न चल रहा है यहाँ अभी, तो गन्ना जो है गाय को और बछड़ी सबको भी दिया जाता है। और गन्ना जो है यहाँ रोज़ आता है स्टॉक ये सब में।
इस तरीके से जो भरा हुआ रहता है, देख सकते हैं ये सब में गन्ना ही है भरा हुआ। ये आज का ताज़ा गन्ना है और वो कल का है, और वो मतलब 4-5 दिन जाता है, वो ख़राब नहीं होता। इस हिसाब से ज़्यादा भरपूर मात्रा में गन्ना ही खिलाया जा रहा है गाय सबको और बछड़ी सबको भी। और ठंड के मौसम में गन्ना खिलाना काफ़ी अच्छा होता है। गाय का जो है उसका दूध जो रहता है उसमें फैट ज़्यादा लगता है, फैट SNF, और दूध भी बढ़ता है, फैट SNF भी ज़्यादा लगता है। गाय का कैल्शियम की भी पूर्ति होता है, और ठंड के मौसम में उतना ज़्यादा परेशानी नहीं होता गन्ना खिलाने से। और ये फर्म जो है वो आगे का ये सिस्टम है, ये गेट है। देख सकते हैं फॉर्म किस प्रकार से बना हुआ है। इसमें गाय सब अभी बाहर है, और साइड से ये रास्ता छोड़ा गया है, इधर से कुट्टी डाला जाता है, दाना भी डाला जाता है। गाय सब अभी बाहर है, इसमें कुट्टी डाला जाएगा गाय सबको अंदर लेने से पहले। उसके बाद गाय सबको शाम को 4 बजे अंदर लिया जाएगा। अंदर लेने के बाद फिर ये सबको बांधा जाएगा। बांधने के बाद फिर उसको दाना डाल के और दूध निकाला जाएगा। दूध निकालने के बाद फिर बाहर छोड़ दिया जाता है। तो सुबह का काम होके गाय सब बाहर छूटा हुआ है अभी, और कुछ गाय बैठती है, कुछ गाय इधर उधर घूमती है बाहर खुला का सिस्टम में। ये फॉर्म का दूसरा पार्ट है। 10 गाय का अलग है और 12 गाय का अलग पार्ट है। फॉर्म का इधर कुछ बिजली का सिस्टम किया गया है। 2 प्रकार के लाइट हैं, एक खेत का है और एक सिटी का लाइट है। 3 फेस और डबल फेस दोनों लाइट का सिस्टम किया गया है। तो बाहर में गाय सब जो है, बाहर में गाय सब अभी किस प्रकार से रह रही है। छाँव में कुछ गाय है और कुछ गाय धूप में है। बछड़ी भी इसके साथ है, जो बड़ी वाली बछड़ी सब जो गाँव जाने वाली होती है वो सब उतना ब्रीड की नहीं है। पहले वाली बछड़ी सब है, तो ये सब का सींग भी नहीं निकाला गया, वो सब का काम नहीं हुआ। और उधर की जो बछड़ी सब तैयार हुई वो ब्रीड वाली है, ABS वाली, तो वो सब अलग तैयार किया जा रहा है। और ये सब बछड़ी को काफ़ी ज़्यादा दिन हो चुका है। जैसे शुरू में जैसे ब्रीड वाले बछड़ी अभी 1 वर्ष में उतना बड़ा हुआ है, और ये बछड़ी सबको काफ़ी दिन हो गया है। इस टाइम में ये सब ब्रीड वाली उतना नहीं है, तो जल्दी गाभ भी नहीं गई और तैयार भी अच्छे तरीके से हो नहीं पाई। लेकिन फिर भी यहाँ बाहर खुला का सिस्टम में है तो तैयार हो रही है, लेकिन अभी तक गाभ गई नहीं है, क्योंकि वेट अभी भी इसको 350-400 kg हुआ नहीं है, इसलिए गाभ नहीं गए हैं। तो बाहर में यहाँ जो है बाहर में भी नाद लगाया गया है। इस नाद में जो वेस्टेज जो कुट्टी होता है वो डाल दिया जाता है, और इसमें भी जो ये सब है खा के दिन भर ख़त्म करती है। इसमें जो दूध वाली गाय सब है वो गाय सब ही अंदर लिया जाता है, बाकी सबको बाहर में ही रखा जाता है। बछड़ी सब और जो गाभन गाय है वो सबको बाहर में ही रखते हैं। तो हमने जो बताया था, जो जिस गाय की वो बछड़ी है वो गाय अभी बाहर में है, और वो गाय ये बीच वाली है। वो देख सकते हैं किस प्रकार से गाय है। इसी गाय की जो बछड़ी है बड़ी वाली वो तैयार हुई है, सेम ये गाय जैसी है। और इस गाय का दूध जो है दोनों टाइम का अभी 12 लीटर है। 12 लीटर इसलिए है क्योंकि वो गाभन है गाय, और उसका दूध जो है बंद करने का टाइम आया है। शुरू में उसका ज़्यादा दूध था, जैसे शुरू में ये बच्चा करती है तो दोनों टाइम का 32 लीटर दूध करती थी। लेकिन बीच में इसका जो एक कास बड़ा दिख रहा है उसमें मेस्टेटिस हो गया था, तो बहुत बड़ा मेस्टेटिस हुआ था, इतना बड़ा कि उसका थन जो है एक वो बंद हो गया, और फिर पूरी तरीके से वो बंद ही हो गया। मतलब मेस्टेटिस बहुत बड़ा था तो ठीक नहीं हो पाया। बाकी 3 में दूध जो है उसमें मिला के अभी दोनों टाइम का ताज़ा में जो है 18 से 20 लीटर तक दूध करती है। और मतलब मेस्टेटिस जो हुआ था वो 3 में हुआ था, 3 में से 1 ही चालू था। तो इसके वजह से उसका बाद में जो गाय बच्चा दे दी, तो बच्चा देने के बाद उसका
2 आंचल जो है और भी खुल गया और एक जो है वो ख़त्म ही हो गया, मतलब उसमें दूध आया ही नहीं, तो पूरी तरीके से वो बंद हो गया। इसकी वजह से उसका दूध जो है वो कम हो गया। तो यहाँ जितने भी गाय सब दिख रहे हैं ये सब यहीं के बछड़ी सब है, यहीं तैयार करके ये सब को बड़ा किया गया है। और बाहर से सिर्फ 4 गाय ही लाया गया था। 4 गाय से 9 वर्षों में यहाँ जो है इतना ज़्यादा बछड़ी को तैयार किए हैं। और जल्दी गाँव जाने के लिए यहाँ जो खिलाने का सिस्टम जो हमने बताया है उस प्रकार से खिलाने से काफ़ी अच्छा तैयार होती है बछड़ी सब। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।